नमस्कार, मैं हूं सुमित नागपाल। इंडिया न्यूज के विशेष प्रोग्राम लीगल पॉइंट में आपका स्वागत है। लीगल पॉइंट एक ऐसा जरिया है जिससे आपको पता चलेंगे आपके कानूनी अधिकार और साथ ही हम आपको बताने की कोशिश करेंगे उन समस्याओं का समाधान जिनसे आपको रोजाना की जिंदगी में दो चार होना पड़ता है। हम आपको बता दें कि अगर आपको कोई भी कानूनी समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर सबसे कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर फ्लैश करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है वितिका शर्मा, जो कानूनी मामलों की जानकार है। वितिका, स्वागत है आपका। क्या आप जानते हैं कि अगर पुलिस कभी किसी को अरेस्ट करती है तो उस पर कानून क्या कहता है? लीगल पॉइंट में आज हम बात करेंगे उन मौलिक अधिकारों की जो हर उस व्यक्ति को पता होने चाहिए जिसे पुलिस गिरफ्तार करती है। अक्सर आपने देखा होगा कि पुलिस एक आरोपी को लंबे वक्त तक थाने में बिठाए रखती है। कई बार एक व्यक्ति तो गैर कानूनी रूप से थाने में रख लिया जाता है। लेकिन हम आपको बता दें कि अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के भी कुछ अधिकार होते हैं। मसलन गिरफ्तार किए जा रहे व्यक्ति को यह जानने का हक है कि उसे किस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का यह हक है कि वो अपने रिश्तेदार या किसी दोस्त को उसकी गिरफ्तारी की सूचना दे। गिरफ्तार किया गया व्यक्ति अपने वकील से भी सलाह ले सकता है और गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को कैद में नहीं लिया जा सकता जब तक कि पूरे नियमों का पालन ना हो जो हमारे आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर दिए गए हैं। कानून की बात की जाए तो हम आपको ये बता दें कि कानून महिलाओं के मामले में काफी संजीदगी बरतता है। कानून के मुताबिक अगर किसी महिला की गिरफ्तारी की जानी है तो कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे एक महिला को सूरज छिपने के बाद मजिस्ट्रेट की इजाजत के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। एक महिला को जहां तक संभव हो एक महिला पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में ही गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तार की गई महिला के सम्मान का ख्याल रखा जाना चाहिए। महिलाओं को अरेस्ट करने के समय ये लेनी चाहिए कि हमारे को कंसर्न मजिस्ट्रेट, जो उस कंसर्न एरिया का मजिस्ट्रेट है, उससे हमें अनुमति लेनी चाहिए कि क्या हम इस लेडी को रात को अरेस्ट कर सकते हैं आफ्टर सनसेट। ये प्रोविजन कानून ने इसलिए बनाया है जिससे लेडीज का एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके, जो कि है। ज्यादातर अदालतों का मानना है कि किसी व्यक्ति को सिर्फ तभी गिरफ्तार किया जाना चाहिए जब तक ये बहुत जरूरी न हो जाए। अब ये मांग भी उठने लगी है कि कानून में बदलाव किया जाना चाहिए कि गिरफ्तारी के अधिकार का दुरुपयोग न हो। लीगल पॉइंट के लिए सुमित नागपाल, इंडिया न्यूज। तो हम बात कर रहे हैं लीगल पॉइंट में आपकी कानूनी समस्याओं की, और आपको भी कोई कानूनी समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। लीगल एक्सपर्ट वितिका शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और फिलहाल एक कॉलर हम ले रहे हैं इस वक्त, अमित पवार। स्वागत है आपका लीगल पॉइंट में। अपना सवाल पूछें। नमस्ते सर। अमित जी, अपना सवाल पूछें। ये सर, एक्चुअली मेरी मम्मी एवं दीदी जी बस में सफर कर रही थी जी। वो बस एक अन्य बस के साथ आमने सामने से टकरा गई थी जी। मतलब ये बड़ी दुर्घटना थी, इसमें 10 लोगों की मृत्यु हुई थी जी जी। मेरी मम्मी के दोनों हाथों में फ्रैक्चर हुआ था जी। दायां हाथ कोहनी के नीचे से टूटा था एवं बायां कोहनी के ऊपर से दोनों हाथों की हड्डियां 2 भाग में टूटी थी और दीदी को सिर में चोट आई थी जी जी। मेरी मम्मी, मतलब पापा नहीं है और मम्मी कृषि कार्य करती हैं जी। और ये केस हमने एक केस कोर्ट में केस भी डाला था जी, एक वकील की मदद से जी। तो वकील ने करीब 6.2 लाख का मुआवजे के लिए दावा पेश किया था। 6.5 लाख का मुआवजा, ठीक है जी। हाँ, अराउंड 6.5 लाख, जिसमें मानसिक संत्रास, अस्पताल के खर्च एवं व्यवसाय में हुई हानि जी जी, मतलब जी। अब आप क्या जानना चाहते हैं? समझौते की पेशकश की है। हमारे वकील का कहना है कि वो समझौते के द्वारा 1.8 लाख, अराउंड 2 लाख के रूप के करीब दिलवा सकता है। तो क्या ये मुआवजा राशि उचित पर्याप्त है या मतलब कम है?
ठीक है, ठीक है, ठीक है। बितिका, अगर इस पूरे केस को देखें तो इनका कहना है कि परमानेंट इंजरी हुई है, हाथ टूट गए उनके, और जो सिस्टर थी उनको सिर में चोट लगी थी और कट पड़ गया था। इनका ये कहना है कि इनके लॉयर इनको कह रहे हैं कि 2 लाख में आप सेटलमेंट कर लीजिए। क्या 2 लाख रुपए ठीक है या इनको और मुआवजे के लिए कोशिश करनी चाहिए? जी, ये इसके लिए मैं कहूंगी कि ये 2 बातों पर निर्भर करता है। एक तो आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन उस टाइम क्या थी जब ये हादसा हुआ, और उस टाइम आपकी मदर अगर अर्निंग थी, उनकी वजह से वो कौन कौन से काम अब नहीं कर पा रही हैं और आपको कितना नुकसान हो रहा है, उस पर ये निर्भर करेगा। और दूसरा ये निर्भर करेगा कि आपका कितना खर्चा उनके इलाज में हुआ, आपको वो भी रिकवर करना है। अगर आपको लगता है कि 2 लाख में ये सब रिकवर हो सकता है तो आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट या कोर्ट में सेटलमेंट के लिए राजी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका नुकसान इससे ज्यादा है और आपका इकोनॉमिक कंडीशन इससे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो कोर्ट इन सबको ध्यान में रखते हुए आपको ज्यादा मुआवजा भी दे सकता है। ये आपको देखना पड़ेगा कि आप अपने कोर्ट के सामने कैसे उनको समझा सकते हैं कि आपका इकोनॉमिक कंडीशन उस वक्त क्या था और उसकी वजह से क्या क्या आपको नुकसान हुआ इस हादसे की वजह से, तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए 2 लाख आपके लिए पूरे नहीं हो सकते हैं। तो कोर्ट उन सब चीजों को ध्यान में रख के मुआवजा आपका बढ़ा सकता है। मतलब साफ तौर पर ये नजर आता है बितिका कि अगर ये चाहें तो अब भी ये कॉम्पनसेशन जो है उसको बढ़ाने की मांग कर सकते हैं। आउट ऑफ कोर्ट में अगर सेटलमेंट हो भी रहा है तो ये मांग कर सकते हैं कि कॉम्पनसेशन बढ़ाया जाए, तभी हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करेंगे, अदरवाइज जो हम सेटलमेंट नहीं करेंगे। बेसिकली ये इनको करना चाहिए। तो आप जरूर पवार साहब आप मांग करिए कि हमारा कॉम्पनसेशन बढ़ाइए, नहीं तो हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं करेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभिषेक, स्वागत है आपका लीगल पॉइंट में। अभिषेक, अपना सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार जी अभिषेक जी। सर, ये बात है जैसे कि जैसे हमारी प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जी, ठीक है, हमारे फादर ने उसको बेच दिया है, ठीक है जी, और वो देना नहीं चाहते मुझे, और वो कुछ में मतलब हमारी जो सिस्टर है उसको देना चाहते हैं, अब मुझे 1 रुपया भी नहीं देना चाह रहे हैं। मैं इसके लिए क्या करूं? आप ये बताइए कि प्रॉपर्टी बिक चुकी है या अभी नहीं बिकी है? मतलब मैं 1 रुपया मुझसे वो नहीं ये देते हैं मुझे। अभिषेक जी, एक और चीज आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या ये सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है या आपके पुरखों की प्रॉपर्टी थी? ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है? जी हाँ, हमारे दादाजी की प्रॉपर्टी है। और आपको वो हिस्सा नहीं देना चाह रहे? नहीं। तो साफ तौर पर बितिका, इसके केस में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, सूट फॉर पार्टीशन साफ तौर पर डाल सकते हैं। बिल्कुल, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जितने भी उनके मतलब आपके भाई बहन और जो भी लोग हैं उन सबका बराबर का हिस्सा होता है, और अगर आपका कोई हिस्सा नहीं दे रहा है तो उसके लिए आप सूट फॉर पार्टीशन डाल सकते हैं और अकॉर्डिंगली पार्टीशन हो जाएगा और आपको आपका हिस्सा आपके। एक चीज छोटी सी इनको और भी बता दीजिए, सूट फॉर पार्टीशन के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा? जैसे आमतौर पर निचली अदालत जो होती है, सिविल कोर्ट होती है, वहां पर एक दावा डालना पड़ता है, वो भी थोड़ा बता दीजिए। जिस एरिया में आपकी प्रॉपर्टी है उस एरिया के जो मजिस्ट्रेट है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहां पे आपको एक सूट फॉर पार्टीशन डालना पड़ेगा किसी वकील की मदद से, और उसमें आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप किस तरह से उस प्रॉपर्टी के हकदार हैं, वो प्रॉपर्टी कहाँ की है, उसकी क्या वैल्यू है, और उस हिसाब से आपको कोर्ट ऑर्डर्स वहां। चलिए, उम्मीद है अभिषेक आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। बेहद सिंपल प्रोसीजर है आपके लिए। आप निचली अदालत में जाएं और एक सूट फॉर पार्टीशन डालें, आपका जो दावा है उसके मुताबिक आपको जो है आपका हिस्सा मिल जाएगा, कोर्ट जो है आपका हिस्सा आपको दे देगा। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपके सवालों का और हमारे जवाबों का सिलसिला जारी रहेगा।